अच्छा, तो 3 टूल्स हमने देख लिए थे, स्ट्रोक, अलाइनमेंट और ब्रशेस, ठीक है। फोर्थ पे है हमारे पास रोटेट टूल। रोटेट टूल के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये शेप्स को रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट का मैंने आपको बताया था कि आप शेप ड्रॉ करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी रोटेट कर सकते हैं, मगर रोटेट के लिए एक अलग से भी टूल यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, टूल्स के अंदर, ठीक है। ये मैं आर्टबोर्ड बड़ा कर रही हूँ और यहाँ से मैं कोई शेप ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने राउंड शेप ले ली, ठीक है। यहाँ पर टूल बार के अंदर आपको एक ये राउंड सा एरो बना हुआ नजर आ रहा है, ये है आपका रोटेट टूल, ठीक है। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोटेट टूल से क्या होगा, देखें, जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, शेप को आपने सेलेक्ट रखना है, उसके बाद रोटेट टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें क्या चेंज आया है। रोटेट टूल शेप के अंदर आपको एक पिवट पॉइंट बनाकर दिया हुआ है, जिस पॉइंट के गिर्द आपका जो शेप है वो रोटेट होगा, उसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये सेंटर में है। अभी अगर मैं शेप को रोटेट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर से ही शेप रोटेट हो रही है जैसे हमारी सिलेक्शन टूल से हो रही थी। लेकिन अगर इस पिवट पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, देखें, अब देखें अब आपको नजर आ रहा होगा, ये है हमारा पिवट पॉइंट। ये जो हल्का सा ग्रीन सा बना हुआ है ना, ये होता है पिवट पॉइंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आ रही हूँ, ठीक है। शेप को सेलेक्ट रखना था, ठीक है, ये मैंने पिवट पॉइंट यहाँ लाया। अब मैं जब शेप को रोटेट करूंगी, अब आप देखें वो नीचे से उसको रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पिवट पॉइंट नीचे है। देखें, मैं अपना कर्सर अगर यहाँ भी ले जाऊं, यहाँ भी ले जाऊं, ऊपर भी ले जाऊं, वो उसको उसी पॉइंट के गिर्द घुमा रहा है, जो मैंने उसको बताया हुआ है कि आपने सिर्फ इस पॉइंट के गिर्द इस शेप को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये होता है पिवट पॉइंट। अब अगर रोटेट, अच्छा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि शेप बनाकर मैंने आपको बताई थी कि इसको आप जब कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लेकर थोड़ा जितने फासले पर आप इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, इसको ये, ठीक है, अब कंट्रोल डी करते जाएंगे तो वो उतने ही फासले पर आपको बाकी की शेप्स बनाकर देता जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये वाला सर्कल लेकर पिवट पॉइंट रोटेट टूल लेकर इसका पिवट पॉइंट में शेप से बाहर लगा देती हूँ, ठीक है। शेप के अंदर भी लगा सकते हैं आप, शेप के बाहर भी। यहाँ पर मैं इसको पिवट पॉइंट को सेट करती हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इस शेप की कॉपी लेकर थोड़ी सी रोटेट कर रही हूँ। देखें, जितने डिस्टेंस पर मैंने रोटेट की है, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी तो ये उतने ही डिस्टेंस पे मुझे शेप्स को रोटेट करके देता जाएगा, ठीक है। अभी ये ऐसी लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से फिल ऑन है। फिल के बेशक यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रोक नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि फिल के अंदर व्हाइट कलर फिल हुआ है। अगर मैं फिल को नन कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और सर्कल बनाकर इसको रोटेट टूल से पिवट पॉइंट यहाँ सेट करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी, ठीक है। अब कंट्रोल डी करती जाऊंगी तो वो देखें मुझे पैटर्न बनाकर दे रहा है, ठीक है। ये देखें, ये फिल है, ये स्ट्रोक है। फिल के अंदर आप जो दिल आपका चाहे आप इसके अंदर कलर दे सकते हैं, ठीक है। ये किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया, सेम ही हो गया तकरीबन। ये किया, यहाँ से इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप, क्यों नहीं फिल हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन करके इसको कोई और कलर देना चाहती हूँ, ये, अब इसको मल्टीपल सिलेक्शन करके मैं ये कलर दे सकती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मैंने रोटेट टूल से बनाया है। इस वाले सर्कल को आप निकाल दें बेशक बाहर, ठीक है। ये हो गया, इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है। ये देखें, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सर्कल है ना, देखिए, ये उसके ऊपर आ गया है।
जो उसके ऊपर वाला सर्कल आया है ना, देखें जो उसके ऊपर वाला सर्कल आया वो बहुत, मतलब ये नीचे वाला जो मेरा पहला वाला सर्कल था वो तो नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एंगल जो उसने दिया हुआ है ना उसको, वो एंगल हमने सही सेट नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं यहाँ पर ये एक रोज बनाती हूँ, अगर यहाँ पर मैं एक पेटल ले लेती हूँ, ठीक है, इसको हम कलर पिंक दे देते हैं, ठीक है, ये लिया, बहुत गंदा सा पिंक है लेकिन चले हम गुजारा कर लेते हैं, ये लिया। यहाँ पर मैं पिवट पॉइंट लेकर, ये देखें जो रोज जो फूल के दरमियान वाली चीज़ होती है ना, ये वो चीज़ है, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में आकर मैं अपना पिवट पॉइंट सेट करूँगी। यहाँ से मैं इसकी ऑल प्रेस करके कॉपी लूँगी, ठीक है, एक सेकेंड यार, ये ठीक है। अब कंट्रोल डी करती जाऊंगी तो वो मुझे उतने ही डिस्टेंस पर, अब एंड पे देखें ये जो पेटल थी लास्ट वाली, वो फर्स्ट वाली पेटल के ऊपर आ गया है, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं चाहती, देखें इस तरह से तो पूरा डिज़ाइन ख़राब हो गया और मुझे जो है ये पूरा डिज़ाइन ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एंगल दे सकती हूँ। एंगल कैसे दे सकती हूँ, ये मैंने इसका, मैं पहले कलर चेंज कर लूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से येलो दे देते हैं, ठीक है। एक मैं पेटल बना रही हूँ, ठीक है, पेटल का कलर हम दे देते हैं ये, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इस फ्लावर के अंदर तकरीबन 20 पेटल्स आ जाएं, ठीक है। मुझे 20 पेटल्स चाहिए, तो मैं इसको एंगल सेट कर सकती हूँ। मैं इसको बता सकती हूँ कि तुम इतने डिग्रीज पर इसको रोटेट करो, ठीक है। कैसे? इसको सिलेक्ट करूंगी, रोटेट टूल लूंगी, जहां पर मैंने पिवट पॉइंट सेट करना है ना, सिंपल मैं पहले ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगी तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितने एंगल पर रोटेशन चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने किया है, रोटेट टूल सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने अपना पिवट पॉइंट सेट किया, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे अब कितने डिग्रीज पर, कितने एंगल पर रोटेशन चाहिए। तो मुझे एक फ्लावर के अंदर 20 पेटल्स चाहिए थी ना, तो 20, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं ना, तो 360 डिग्रीज डिवाइडेड 360 डिवाइडेड बाय 20 क्या आएगा, हम यहाँ कैलकुलेटर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ कितने बन रहे हैं डिग्रीज। 360 को डिवाइड करूँ 20 से तो 18 डिग्रीज के एंगल पर मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं 18 प्रेस करूँगी, प्रीव्यू ऑन करूँगी और इसकी कॉपी ले लूँगी। देखें कॉपी आ गई। अगर ओके करती तो वो मुझे इसी को ही 18 डिग्रीज पर रोटेट करके देगा। कॉपी लिया है, अब मैं कंट्रोल डी करती जाऊँगी तो वो मुझे, ये देखें 20 पेटल्स उसने मुझे बना कर दे दिया, ठीक है। ये बन गया फ्लावर। आप चाहें तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आप स्टार्स भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे स्टार बिल्कुल मैं सेंटर पर आकर छोटा सा स्टार बनाऊंगी। और मुझे अब, मैंने कैलकुलेटर बंद कर दिया है, मुझे अब 30 स्टार्स चाहिए, ठीक है। तो 360 को डिवाइड करूंगी 30 से तो 12 आ गया, ठीक है। मैं अपना रोटेट टूल लेकर बिल्कुल सेंटर पर लाकर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगी, यहाँ से इसको 12 रखकर कॉपी ले लूँगी और इसको कंट्रोल डी करती जाऊंगी। तो ये देखें 30 स्टार्स उसने मुझे ड्रॉ करके दे दिए, ठीक है। ये होता है रोटेट टूल। रोटेट टूल आप ऐसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फिफ्थ जो टूल है उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं। शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ इरेजर टूल है और जॉइंट टूल है। यहाँ टूल बार के अंदर आप देखें स्टार टूल, ये जो शेप टूल, जो क्या नाम है, शेप टूल है ना, इसके बिल्कुल नीचे शेपर टूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करूंगी तो बाकी सारे टूल्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, जॉइंट टूल। शेपर टूल सबसे पहले देखते हैं क्या करता है। शेपर टूल को मैंने सेलेक्ट किया,
मेरा कर्सर ये बना गया है। फ्री हैंड में कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ वो मुझे उसको प्रॉपर शेप के अंदर कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। ये देखें, मैंने फ्री हैंड शेप ड्रॉ की, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया तो उसने मुझे, ये देखें, मैं रेडीमेड शेप्स बना रही हूँ लेकिन वो मुझे शेपर टूल क्या करके दे रहा है, एक कंप्लीट शेप बना कर दे रहा है। ये देखें, ये देखें, ये टेढ़ा सा सर्कल बनाया, ये टेढ़ा सा ओवल बनाया, ये सर्कल बनाया, ये देखें, ठीक है। शेपर टूल का ये काम होता है, ठीक है। ये हो गया शेपर टूल। उसके बाद इसके अंदर है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रश की तरह पेंसिल टूल है। यहाँ से इसको आप स्ट्रोक बढ़ाएंगे, बिल्कुल ये स्ट्रोक ओपन पाथ है, ठीक है। इससे भी आप फ्री हैंड कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये पता नहीं है मैं क्या बना रही हूँ, जो भी है, ठीक है। मैं ट्री बनाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये पेंसिल जैसे हमारे हाथ में पेंसिल होती है ना, हम फ्री हैंड उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप पेंसिल टूल से भी यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्मूथ टूल, ठीक है। देखिए, पेंसिल टूल से अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है और वो बिल्कुल मुझे सही बनी नहीं है मुझसे, ठीक है, बिल्कुल इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो बहुत शार्प हैं। देखिए, यहाँ से शार्प है, यहाँ से, यहाँ से। स्मूथ टूल के नेम से क्या पता चल रहा है, वो मेरे इस शेप को स्मूथ कर देगा। स्मूथ टूल लिया, इसके ऊपर फेरती जा रही हूँ, ये देखें, स्मूथ करता जा रहा है। ये कॉर्नर है, इसको स्मूथ कर देगा, ये कॉर्नर है, इसको स्मूथ कर देगा, ये देखें, ठीक है। अगर आपने पेन टूल से भी कुछ बनाया है, ये देखें, पेन टूल से भी, तो शेपर टूल क्या, स्मूथ टूल क्या करेगा, इसको स्मूथ कर देगा। ये देखें, जो कॉर्नर्स है ना इनको वो स्मूथ कर रहा है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो स्मूथ टूल का ये काम है, आपने उस एंकर पॉइंट के ऊपर रख के उसको ड्रैग करना है, ठीक है। ये हो गया स्मूथ टूल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके अंदर पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करेगा, ये देखें, ये एक सिंपल लाइन है। पाथ इरेजर टूल क्या करेगा, आपके पाथ को कट कर देगा। पाथ इरेजर टूल के नेम से ही पता चल रहा है। इरेजर टूल क्या करता है, इरेजर क्या करता है, रेज करता है ना, तो पाथ का क्या मतलब है कि ये पाथ को इरेज करेगा। पाथ इरेजर टूल लिया, इसके ऊपर आके यूं किया, देखें, उसने पाथ को इरेज कर दिया, ये देखें, ठीक है। आपके क्लोज पाथ, अगर आपके पास कोई क्लोज पाथ भी है ना, तो ये पाथ इरेजर टूल उस पाथ को ओपन कर देगा। देखें, ये देखें, पहले ये एक शेप थी, क्लोज पाथ था, अब ये एक ओपन पाथ है, ठीक है। पाथ इरेजर टूल क्या करता है, आपकी शेप को, पाथ को कट कर देता है और आपकी शेप को ओपन पाथ कर देता है, ठीक है। उसके बाद है जॉइंट टूल। जॉइंट टूल क्या करता है, जॉइंट टूल के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये शेप्स को, लाइंस को आपस में जोड़ देता है। जैसे ये मैंने एक बनाया है, देखें, फ्री हैंड मैंने बनाया है एक चीज़, यहाँ से मैं लूँगी, जॉइंट टूल लूँगी, यहाँ से मैं इसको जॉइन कर दूँगी, तो ये देखें, दोनों को सिलेक्ट करना है, ये देखें, उसने क्या किया, जहाँ से मेरी जो 3 लाइंस थी ना, देखें, 3 एक ओपन पाथ लाइंस थी, तो उसने उसको एक क्लोज पाथ शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उन जॉइंट्स को जो थे ना, कॉर्नर्स थे, उनको आपस में जॉइन कर दिया। ये देखें, पहले 3 लाइंस थी, ठीक है, ये पहले 3 लाइंस थी, ये लाइंस थी, ठीक है। उसने जॉइन करके उनको क्लोज पाथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गए ये वाले 5 टूल्स, शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, जॉइंट टूल। अब आगे हमारे पास कौन से टूल्स हैं, इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ। इरेजर टूल ये रहा, पेन के बिल्कुल नीचे है इरेजर टूल, इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सीजर टूल आ जाएगा और नाइफ आ जाएगी, ठीक है। इरेजर टूल क्या करता है, पेन टूल जैसे पाथ इरेजर टूल कर रहा था ना, ये तो पाथ को ओपन कर रहा था, लेकिन इरेजर टूल क्या करेगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने ये लिया, शेप लिया, यहाँ से इरेजर टूल लिया। अच्छा देखें, इरेजर टूल के साथ भी एक ब्रश की तरह से सर्कल बना हुआ है। ये देखें, मैं इसको मूव करी ना, बहुत छोटा सा सर्कल है। इस ब्रश के साइज को हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे, राइट जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट होती है राइट वाली, उससे ये बड़ा हो गया। अब
इसको मैं इरेज करती हूँ। देखें इरेज तो कर दिया लेकिन पाथ को क्लोज ही रखा है, पाथ को उसने ओपन नहीं किया जैसे पाथ इरेजर टूल कर रहा था। ठीक है, जितना मेरा ब्रश का साइज था, ठीक है, जितना ब्रश का साइज था उतना ही उसने बीच में से कट करके दे दिया है, ये देखें। और पाथ को दोनों शेप्स को अलग अलग कर दिया बीच में से। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि पाथ इरेजर टूल क्या कर रहा था। ठीक है, ये देखें पाथ को उसने ओपन कर दिया था और इरेजर टूल ने कट तो कर दिया लेकिन पाथ को उसने क्लोज ही रखा है। ठीक है, ये था इरेजर टूल। उसके बाद है सीजर टूल। सीजर टूल भी पाथ को आपके पाथ को ओपन करके दे देता है। ठीक है, यहाँ से मैं सीजर टूल लेती हूँ, सिंपल यहाँ पर लाकर क्लिक करूँगी। अब देखें, ओहो, तो अब ये देखें बीच में से उसने इतना सा पार्ट कट करके दे दिया। ठीक है, सीजर टूल वैसे इतना कोई काम का टूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नाइफ टूल और इरेजर टूल दोनों सेम है। फ़र्क ये है, मैं आपको दोनों ड्रॉ करके एक साइड पे दिखा देती हूँ। इसकी ही कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, इस पर मैं करती हूँ इरेजर, ये किया इरेजर टूल, हो गया। ये लिया इरेजर टूल और इसको, ये क्या कर रहा है, क्यों नहीं कट करके दे रहा। हाँ अब कर रहा है, पता नहीं पहले क्यों नहीं कर रहा था। इसी को मैं कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से इरेजर टूल लिया, फिर नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एक और शेप बना लेते हैं। शायद मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा। चलें इरेजर टूल देखें, इरेजर टूल क्या कर रहा है, पाथ को कट कर रहा है लेकिन पाथ को क्लोज ही रख रहा है। लेकिन नाइफ टूल क्या कर रहा है, नाइफ टूल भी यही काम करेगा। ठीक है, शेप को पहले सेलेक्ट तो करो। नाइफ टूल भी यही काम करेगा, आपके शेप को कट करके उसको अलग पाथ में कन्वर्ट करेगा, क्लोज पाथ में। लेकिन जो बीच में से फासला आ रहा था ना, यहाँ इरेजर टूल में फासला आ रहा था, नाइफ टूल में ये नहीं आएगा। नाइफ टूल से सिर्फ वो कट करेगा बीच में, उसको आपको ये नहीं बताएगा कि बीच में इसके कोई डिस्टेंस है, लेकिन इरेजर टूल बताएगा। जितना इरेजर का आपका होगा ना साइज होगा, देखिए इरेजर का साइज अब मैं इतना कर रही हूँ तो वो मुझे, अच्छा मैंने शेप को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, वो इसलिए नहीं कट कर रहा था। ठीक है, इरेजर टूल लिया, देखें ये अब जितना मेरा इरेजर का साइज है ये मुझे उतना कट करके दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और ये नाइफ टूल, नाइफ टूल से भी वही काम हुआ है जो इरेजर टूल से हुआ है। ठीक है, तो आप इनसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊँ, नाइफ टूल लेकर मैं यहाँ पर ये कट किया। अब इन शेप्स के अंदर आप अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं कोई ये लेती हूँ, यहाँ से मैं इरेजर टूल लेती हूँ। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आई होगी डिज़ाइन कैसे बना है। मैं कलर फिल करके आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने इरेजर टूल लिया, इसको मैं कट कर रही हूँ बीच में से इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब इसके अंदर भी आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखें आप इन टूल्स के साथ कितनी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हो गया आज का। ठीक है, अब ये वाला जो लेक्चर था ना, आपने इस लेक्चर की मुझे अलग से असाइनमेंट बनाकर दिखानी है। ठीक है, ये मेरा टूल बार थोड़ा सा हिल गया है। ठीक है, आपने इस लेक्चर की मुझे असाइनमेंट बनाकर दिखानी है। असाइनमेंट कैसे बनाकर दिखानी है? स्ट्रोक्स जो मैंने आपको अलग अलग बनानी दिखाई है ना, सेंटर अलाइन किया है, फिर उसको आउटर अलाइन किया है, फिर उसको अंदर अलाइन किया है, इनसाइड अलाइन किया है, फिर मैंने ब्रशेस, इतने सारे ब्रशेस हैं। मैंने आपको थोड़े से ब्रशेस दिखाए हैं, बाकी सारे आपने खुद देखने हैं। ठीक है, खुद आपने निकाल कर देखने हैं। उसके बाद रोटेट टूल से इतने मज़े की चीज़ें बन जाती हैं, इरेजर टूल से, नाइफ टूल से। ठीक है, इन सारे टूल्स को यूज़ करके आपने चीज़ें बनानी है और आपने एक बड़ा सा आर्ट बोर्ड लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, न्यू आर्ट बोर्ड ओपन करना है। इस आर्ट बोर्ड का साइज बड़ा करके जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, ये सारी जैसे यहाँ से ना सेलेक्ट करके इसको यहाँ ले जाकर यहाँ पर रखकर शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ छोटा करके यहाँ पर, उसी तरह जो भी चीज़ें आपने बनाई होंगी, ये चीज़ आपने बनाई है ना, यहाँ पर लाकर इसको भी शिफ्ट प्रेस करके, अच्छा यहाँ पर इसको रख कर ना जितनी भी आपने चीज़ें बनाई होंगी, ठीक है, स्ट्रोक से, पेन टूल रोटेट टूल से, ब्रशेस से, जो भी आपने चीज़ें बनाई है ना, वो सारी एक आर्ट बोर्ड के अंदर सेट करके आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, अपना नेम लिखना है और असाइनमेंट 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से असाइनमेंट 2 और नेम। ठीक है, इसका साइज बड़ा करके यहाँ पर बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे, ये बहुत बड़ा साइज हो गया है। छोटा छोटा नाम लिख के आपने बस, आप पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे की असाइनमेंट है। ठीक है, इस तरह से आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो ये था आज का लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस करिएगा लाजमी। ठीक है।